बच्चों, यदि आप 11th क्लास में हो और आपको फील हो रहा है कि पूरा का पूरा जो 11वीं क्लास है, जो जेई की तैयारी है, वो वेस्ट हो चुकी है, और उससे भी बड़ी बात है सर, 7-8 महीने पहले हमने एक सपना देखा था, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सपना देखा था, हमारे परिवार वालों ने हमारे लिए सपना देखा था कि मेरा बेटा आईआईटीएन बन के, मेरी बच्ची आईआईटीएन बन के हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। और उस सपने को आपने भी 7-8 महीने पहले कमिट किया था। आखिर क्या गलती हो गई? आखिर हमने इतना बड़ा सपना देखने के बाद, इतना हायर लेवल का कमिटमेंट होने के बाद, हम कहाँ बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए? क्या अभी भी वो सपने को पूरा करना पॉसिबल है? क्या अभी भी अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर जाना क्या पॉसिबल है? क्या अभी भी हम अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं? क्या अभी भी पॉसिबल है? तो इन सारी चीजों का बेटा एक जवाब है, 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें समस्या के रूट कॉज को समझना होगा, और हमें यह भी समझना होगा कि यह समस्या केवल आपकी नहीं है। पिछले 15 सालों के करियर में बच्चों, मैंने हजारों बच्चों को आईआईटी में भेजा है। कोई ऐसी आईआईटी, कोई ऐसी एनआईटी नहीं होगी जहां पे मेरा बच्चा आज के टाइम पे पढ़ नहीं रहा हो। और 15 सालों के करियर में अब तो कई सारे बच्चे जॉब मार्केट में आ चुके हैं। मैंने उनके भी पेन को और उनके भी चैलेंजेस को मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है। आज इस वीडियो में मैं पूरे अपने 15-16 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है, वो निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों, आप अकेले नहीं हो, और अभी भी समय कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। हालांकि हमें अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस करने की जरूरत जरूर होने वाली है। समझते हैं कि 11वीं क्लास का बर्बाद होना इतना नॉर्मल सी बात क्यों है? हर दूसरा बच्चा इसी बात को क्यों बोल रहा है? और इसके पीछे बेटा बहुत ही लॉजिकल सा रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि भाई, 10th का जो सिलेबस है और जो 11वीं का सिलेबस है, खासकर जो जेई का सिलेबस है, उसमें बच्चे जमीन आसमान का फर्क है। तो गलती टोटली आपकी नहीं है। सिलेबस में इतना ज्यादा लेवल का फर्क है कि वो लेवल कैच करते करते का अपनी हालत खराब हो गई। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसके बाद भी हालत खराब हो गई। अगली बात यहां पे आती है कि भाई, नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग हो गया। 10th में साइंस एक था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आता था। अब यहाँ पे फिजिक्स अलग से सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका अलग से, उसके भी दुनिया भर के पोर्शंस हैं। तो बेटा, जो सिलेबस का जो डेप्थ है और जो क्वेश्चन का डेप्थ है, वो नेचुरल सी बात है कि 10th के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। थर्ड नंबर पे बात ये आती है भाई, कोचिंग का प्रेशर है। और कई सारे बच्चों के लिए स्कूल प्लस कोचिंग को मैनेज करना। स्कूल में अपना एक अलग सिलेबस चल रहा है, वो लोग अलग तरीके से पढ़ा के एक अलग चीजों को सॉल्व कराने की कोशिश करवा रहे हैं। और कोचिंग में तो भाई अपनी चीजें रफ्तार पे चल रही है, वो जेई लेवल पे चीजों को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बार तो ऐसा भी होता है कि स्कूल में अलजेब्रा चल रहा है, कोचिंग में कैलकुलस चल रहा है। अब उसके चक्कर में हम यही नहीं समझ पाते कि हम सर करें क्या। वही बात है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो स्थिति कई बार ऐसी हो जाती। अगली बात है जो कि कई बच्चों के साथ है कि 10th में उन लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन लेवल का दिया होगा। 10th में आप देखोगे जनरली, अगर आप मेहनत करके जाते हो तो आपका मार्क्स बहुत बेहतर अच्छा आता है, ठीक ठाक लेवल का मार्क्स आता है। जितना आप उम्मीद करते हो उतना मार्क्स आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि 10th में तो सर हमारा 90% नंबर आया था, हमारे जैसे लोग ही तो आईआईटी जा रहे हैं। बट बेटा, 10th में 90% लाने वाले बच्चे भी इंडिया में करीब 2-3 लाख बच्चे होंगे। मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस एक रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10th का गेम था सॉरी, जो 10th का गेम था वो थोड़ा अलग था। जेई का गेम गेम बेसिकली ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। तो रियलिटी यहाँ पे ये है। अगली बात भाई, हम बड़े हो चुके हैं, अब तो हम एडल्ट हो चुके हैं। माँ बाप ने हो सकता है हमें बढ़िया सा फोन भी दिला दिया हो 20-25 हजार रुपए का। तो भाई, फोन में अब जो नई नई चीजें हैं, इंस्टाग्राम चलाना है, दुनिया भर के जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करनी। कई सारे बच्चे तो वो प्यार मोहब्बत वाले जोन में चले जाते हैं, अब उस जोन में तो पूछो ही ना क्या होता है। तो मिला जुला के बेटा कई सारे चैलेंजेस हैं,
कुछ चैलेंज आपके सिलेबस का है और कुछ चैलेंज आपका जो जेई की जो तैयारी का जो नेचर है उसका चैलेंज है, और कुछ चैलेंज हमारा इंटरनल भी है। ठीक है ना? इन तीनों चीजों को अपन को एड्रेस करना होगा, उसके बाद ही काम होने वाला है। कुछ भी आगे पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 15-16 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में बेटा कोई ऐसा बच्चा हमें आज तक नहीं मिला है जिसने मेरे से ये बोला हो कि जिसने मेरे से ये बोला हो कि सर हमारी 11वीं क्लास बहुत मजबूत है, 12वीं क्लास बहुत वीक है। ऐसा हमें कोई बच्चा नहीं मिला है। तो एक खुशखबरी वाली बात क्या है, आपका 11वीं का जो भी स्टैंडर्ड है उससे बेटर स्टैंडर्ड पे आप 12वीं क्लास में 100% जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि पूरी 11वीं में मेहनत कर करके जो आपने अपना एप्टीट्यूड बढ़ाया है, चीजों को सोचने का जो तरीका बढ़ाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स बढ़ाई हैं, जो इन शॉर्ट आपने अपना जो इंटेलिजेंस बढ़ाया है, वो इंटेलिजेंस आपको 12वीं क्लास में बहुत हाई लेवल पे हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट 11वीं क्लास का वेटेज अगर जेई में देखा जाए करीब करीब 45% के आसपास है, 12वीं क्लास का वेटेज 55% के आसपास होता है। उसके बाद भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, 11वीं क्लास का जो सिलेबस है हर कोचिंग में 9 से 10 महीने में कवर होता है। 45% सिलेबस 9 से 10 महीने में कवर होता है, और उसके बाद भी बच्चा बोलता है कि सर 11वीं हमारी वीक रह गई। 12वीं क्लास का जो पूरे जेई का 55% है, तो 12वीं क्लास जो पूरे जेई का 55% है वो सिलेबस कवर होता है हर कोचिंग में 6 महीने में। उसके बाद भी बच्चा बोलता है कि सर हमारा 12वीं क्लास बहुत मजबूत है। तो यहां से सीखना क्या चाहिए कि कम टाइम में भी 12वीं का सिलेबस खत्म करने के बाद भी 12वीं क्लास अपनी मजबूत रहती है। इसकी वजह यह नहीं है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने लगते हैं या फिर 11वीं में टीचर ने बहुत बुरा पढ़ाया होगा। इसकी मेन वजह यह है कि बेटा आप चेंज हो चुके हो। जब आप 11वीं क्लास में थे तो आप बेसिकली 10वीं क्लास के बच्चे थे। आपकी सोच 10वीं क्लास टाइप के बच्चों वाली सोच थी कि जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया वही क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। कुछ बहुत ज्यादा नया सोचने की आदत नहीं थी। मैथमेटिक्स के लेंदी लेंदी क्वेश्चन लगाना जिसमें कंसेप्ट के साथ डेप्थ भी जा रहा है, उन क्वेश्चंस को तो 10वीं में हम याद करके भी काम चला लेते थे। 11वीं क्लास में उनके साथ संघर्ष करके थोड़ा बहुत आपने सीखा है कि चीजों को डेप्थ पे कैसे सोचते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका किस लेवल पे इंप्रूवमेंट है। थोड़ा सा वक्त लेके आप रिकॉल कीजिएगा, जब आपने जेई की तैयारी शुरू की थी उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आपको नाइटमेयर लगते थे कि ये कैसे कोई बंदा कर सकता है, इतना सोचा कैसे जा सकता है, उन्हीं क्वेश्चंस को बच्चों आज आप दोबारा अगर उठा के देखोगे आज के टाइम पे ना, तो लगेगा सर वो मजाक था और मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं डरता क्यों था। तो बेटा गेम हम पूरी तरीके से हारे नहीं हैं। इस पूरे गेम में कुछ कुछ कमियां हुई हैं, कुछ कुछ हमारे एंड पे भी कमियां थी, कुछ कुछ सिलेबस के एंड पे कमियां थी, और हम शायद गेम को हम सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो वो समझ भी आज के सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है ना? तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत लोग हैं। हर बच्चा इसी जर्नी के थ्रू गुजरता है, और इसी जर्नी में मतलब थप्पड़ खा के थप्पड़ खा के थप्पड़ खा के वो उठता है, संभलता है, दोबारा प्रयास करता है, और इसी उठने संभलने दोबारा प्रयास करते करते वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के गेट तक भी वो बच्चा पहुंचता है। 12वीं क्लास में सर अब करना क्या है? सबसे पहली बात, 12वीं क्लास बेटा शुरू होने में अभी करीब करीब लगा लो कोचिंग में मार्च अप्रैल के महीने के आसपास से 12वीं क्लास शुरू होगा। तो 12वीं क्लास शुरू होने के पहले 11वीं क्लास के कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तीनों चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में देखो मोल कंसेप्ट अच्छे से कर लो, और उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स कर लो। ठीक है ना? इनका 12वीं क्लास में यूज भी होने वाला है, और जेई के परस्पेक्टिव से भी ये बच्चे हाई वेटेज वाला टॉपिक है। ऑर्गेनिक में अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, करना चाहो तो हाइड्रोकार्बन्स कर लो, वो नहीं करोगे तो भी आपका काम चलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो केमिकल बॉन्डिंग बेटा पक्का कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद में अगर आपको वक्त मिलता है तो पीरियोडिक टेबल को कर लेना।
इतना टॉपिक अगर आप करके 12वीं क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो बेटा आपको कोई हिला नहीं सकता। और इतने से पता है आप ऑल इंडिया 500 के अंदर रैंक लेके आ सकते हो। हम अगली बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एसएचएम, ग्रेविटेशन, इन टॉपिक्स को तो आप 12वीं क्लास में जाने के पहले पक्का कवर करके जाना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एसएचएम एंड ग्रेविटेशन। और इसके अलावा अगर वक्त मिलता है, वक्त अगर बेटा मिलता है, तो वर्क फॉर एनर्जी एंड वेक्टर्स को भी आप लोग कर लेना। मैथमेटिक्स में बात करूं, इजी इजी टॉपिक बताता हूं। ट्रिगो का बेसिक लेवल का फॉर्मूला करना है, बहुत ज्यादा उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज को भी हमें कवर करना है। और उसके अलावा अगर हम फंक्शंस और लिमिट को भी कवर कर ले जाएं तो 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स में आप गर्दा उड़ा दोगे। अब सर इनको करना कैसे? ये तो हमने कुछ कुछ टॉपिक्स के नाम दिए जो कि आपका 12वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सेकंड नंबर पे जेई में इस पे जो सवाल आते हैं करीब करीब डायरेक्ट भी आते हैं, स्कोरिंग भी है। अब करना कैसे? कुछ हाई फाई नहीं करना है आपको बच्चे। बेसिक लेवल की थ्योरी आपको कवर करनी है। थ्योरी आपको ढंग से कवर करनी है। थ्योरी कवर करने के बाद में जो भी आपके कोचिंग में जो आपको असाइनमेंट मिला है उसका लेवल 1, कुछ बहुत हाई फाई डीप लेवल पे जाके नहीं सॉल्व करना है। जो भी असाइनमेंट मिला है उसका जो सबसे बेसिक लेवल आपको करना है। अगर आप ढंग से प्लानिंग करोगे तो आने वाले 30-40 दिनों में इतने टॉपिक्स को आप बहुत इजीली कर सकते हो। 12वीं क्लास में जाने के पहले ये टॉपिक हमें करके जाने हैं। और सेकंड नंबर पे बाकी जो 11वीं क्लास के टॉपिक बचे उनको हम धीरे धीरे 12वीं क्लास में पर दिन 1 घंटा केवल देंगे। मतलब हफ्ते में 2 दिन मैथ्स को दे देंगे, 2 दिन फिजिक्स को दे देंगे, 2 दिन केमिस्ट्री को दे देंगे। पर डे हम केवल 1 घंटा हम लोग देने वाले हैं। और 11वीं क्लास के टॉपिक्स को धीरे 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 चीटी की चाल से हम लोग रिवाइज करते हुए हम लोग 12वीं क्लास को करेंगे। 12वीं क्लास में जो भी चैप्टर आपकी कोचिंग में चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, उनको बच्चों सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको रखना है। मैंने एक जो बहुत कॉमन सी मिस्टेक देखी कि बच्चा 11वीं रिवाइज करने के चक्कर में अपनी 12वीं क्लास को भी खराब कर देता है। वो काम अपन को नहीं करना, ठीक है ना। और पूरे विश्वास के साथ 12वीं क्लास में जाना है। बाकी ये जो अपना जेई वर्स वाला चैनल है इस पे ये 11वीं क्लास के ये सारे टॉपिक्स को बेटा हम लोग बिल्कुल बेस लेवल से उठा के आईआईटी लेवल तक करने वाले हैं। तो आप ये मेरे लेक्चर्स की भी आप लोग हेल्प ले सकते हो इन चीज़ों को कवर करने के लिए। और मैं सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हूँ कि जब आप 12वीं क्लास में पहुंचोगे तो आप बोलोगे सर हमारा 11वीं बर्बाद नहीं हुआ है, या फिर जितना हमें बर्बाद लग रहा था उतना भी बर्बाद नहीं हुआ है। इसमें छोटा सा अपना एक तो डायरेक्शन चेंज करने वाली बात थी और दूसरा हमें अपना परसेप्शन को चेंज करने वाली बात थी। तो बच्चों यही मैं बात बोलूंगा लास्ट में कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं खड़ा हूं। 11वीं क्लास के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारा मैं आपको 12th शुरू होने के पहले पहले मैं कवर करा दूंगा। बेस लेवल से कवर करवाना शुरू करूंगा और हाईएस्ट लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा अगर आपके पास कोई कुछ मटेरियल नहीं है कोचिंग का या समझ में नहीं आ रहा है सॉल्व क्या करना है तो आपको मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा, ठीक है। तो बस आप मेरा हाथ थाम लो। मेरी तरफ से मैंने हाथ आपको फैला दिया है, आप मेरा हाथ थाम लो। और आज के 1-1.5 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि अंकित सर जिस लेवल का इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है और जितना कॉन्फिडेंस आपके कुछ एक लेक्चर्स को लगा के हमें आ गया, उतना कॉन्फिडेंस हमें पूरे 11वीं क्लास में पूरे टाइम पढ़ के नहीं आया था। और आप फिर से 12वीं क्लास शुरू होते होते आप अपने माँ बाप को खुद बोलोगे कि पापा मम्मी जो सपना आपने मेरी आंखों के थ्रू देखा था कि मैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, मैं बढ़िया एनआईटीज में जाऊंगा, वो सपना अभी भी हमें साकार होता हुआ दिख रहा है। आप सपने देखने बिल्कुल शुरू कीजिए और सपने को हायर लेवल पे देखिए। इस मैसेज के साथ बेटा मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और होपफुली आप लोगों को आज के वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। मुलाकात करते हैं बेटा इन सारे टॉपिक्स के
रिवीजन वाले सेशन में, या फिर इन सारे टॉपिक को बेस से कवर करने वाले सेशन में हम लोग मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।